नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना, ना कि चुनाव लड़ना। लेकिन चुनाव आयोग की हरकतों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि चुनाव आयोग खुद चुनाव लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना जाने चुनाव आयोग को कितनी असीमित शक्तियां दे दी हैं कि आज चुनाव आयोग मनमानी करने लगा है। दोस्तों, जिस बात का डर हम सभी लोगों को सता रहा था वो बात सामने आ गई है और अब चुनाव आयोग मनमानी करने पर उतर गया है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि चुनाव आयोग में निष्पक्षता नहीं रही, क्योंकि अभी तक जो मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन होता था वो अलग अलग संस्थानों के लोग चुनते थे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून नहीं बना था, जब मोदी सरकार ने यह कानून नहीं बनाया था, तब चुनाव आयुक्तों का जो चयन होता था उसमें नेता विपक्ष, सीजीआई और भारत के प्रधानमंत्री होते थे और तीनों अलग अलग जगहों से और अलग अलग विचारधारा के लोग होते थे। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त का चयन एक ही पार्टी के दो लोग, एक ही विचारधारा के दो लोग चयन कर रहे हैं। दोस्तों, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे हो सकता है? कुछ लोग आज चुनाव आयोग पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग शायद ये नहीं समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने अर्थात हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया है जिस कानून के तहत चुनाव आयोग पर अपना कब्जा कर लिया गया है और अब चुनाव आयोग को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। जैसे दोस्तों, हमारे पुराणों में भस्मासुर को जब शक्ति प्रदान की गई कि वो जिसके सर पर हाथ रखेगा वही भस्म हो जाएगा, और मोदी जी ने इतनी असीमित शक्तियां चुनाव आयोग को दे दी हैं कि अब चुनाव आयोग खुद मोदी के सर पर हाथ रखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, बेलगाम हो गया है चुनाव आयोग। अब आधार कार्ड को चुनाव आयोग वैध ही नहीं मान रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग क्या करना चाहता है भैया किसी को नहीं पता है, क्योंकि भारत सरकार का ही डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। चुनाव आयोग आधार कार्ड को आपकी पहचान ही नहीं मान रहा है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आधार कार्ड का कोई मतलब नहीं है, आधार कार्ड कोई पहचान नहीं है। आखिरकार चुनाव आयोग को हो क्या गया है? चुनाव आयोग को का काम है चुनाव कराना। वो भैया बिहार में नागरिकता की जांच कर रहा है कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं है, आप हमें कागज दिखाइए। जो काम गृह मंत्रालय का है, जो काम अमित शाह का है, वो काम अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करने लगे। आखिरकार चुनाव आयोग को हो क्या गया है? चुनाव आयोग चुनाव क्यों लड़ रहा है? अगर ज्ञानेश कुमार को चुनाव लड़ना इतना ही पसंद है तो भैया चुनाव आयोग का कार्यभार छोड़कर वो भाजपा में चले जाएं और बढ़िया सा चुनाव लड़े। लेकिन दोस्तों, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अब जमकर सवाल खड़े होने लगे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपको वोटर सूची की जांच करनी है, अगर आपको कुछ संशोधन करना है तो आपको आधार कार्ड ले लीजिए, आप राशन कार्ड ले लीजिए, आप पहचान पत्र ले लीजिए, वोटर आईडी कार्ड ले लीजिए, आपके पास इतने पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, आप इससे जांच कीजिए। लेकिन चुनाव आयोग ना जाने कौन सा कागज मांग रहा है, चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर रहा है। दोस्तों, इसका कारण सीधा सा है, आज सुप्रीम कोर्ट भी कुछ खास कर नहीं पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है, उसके बाद भी चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं, हम कागज तो मांगेंगे, हम तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नागरिकता तो चेक ही करेंगे कि कौन भारत का नागरिक है और कौन भारत का नागरिक नहीं है। यानी कि जो भारत सरकार का काम है वो चुनाव आयोग करने लगा। इसका क्या मतलब निकाला जाए दोस्तों? ये कैसे चुनाव कराएंगे, कैसे चुनाव संपन्न होगा, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी कहीं न कहीं नजरअंदाज सा किया जा रहा है। यहां तक कि चुनाव आयोग मनमानी पर उतर आया है। और दोस्तों, मनमानी पर क्यों ना उतरे? क्योंकि मोदी जी ने साल 2023 दिसंबर के महीने में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बना लिया था, जिसमें एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के दो लोग और एक नेता विपक्ष, बहुमत का आंकड़ा भी दो लोगों का है। अब जब ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया तो चुनने वाले कौन थे? मोदी और अमित शाह थे। राहुल गांधी तो इसका विरोध करते थे, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी की एक ना सुनी गई। यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह एक ही पार्टी के, एक ही विचारधारा के लोग हैं, तो चुनाव आयोग निष्पक्ष कैसे हो सकता है? मुझे बताइए। अगर मोदी शाह किसी को संवैधानिक संस्था, वो संवैधानिक संस्था जो निष्पक्ष होने का दावा करती है, जो निष्पक्ष है,
लेकिन उसमें सरकार के 2 लोग अगर किसी को वहां पर बैठाएंगे तो क्या वो निष्पक्ष रहेगी? मैं आप सभी लोगों से सवाल कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका जवाब देंगे। देखिए, गलती इसमें ज्ञानेश कुमार की भी नहीं है, गलती इसमें चुनाव आयोग की भी नहीं है, गलत कानून ही पास हो गया है। यह कानून ही गलत है जिस कानून के तहत सरकार के लोगों को चुनाव आयोग में बैठाया जा रहा है। मैंने एक दिन पहले मैंने आप सभी लोगों को खबर दिखाई थी जहां पर चुनाव आयोग में लाखों आरएसएस के कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग का अधिकारी बना दिया गया। वो लोग मतदाता सूची की जांच कर रहे हैं। लगभग 1 लाख संघियों को चुनाव आयोग में डाल दिया गया है और वो लोग बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट की जांच कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये भाई क्या हो रहा है? किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा चुनाव आयोग क्यों कर रहा है। उसके बाद भी चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्ष हैं, हम पर विश्वास कीजिए, हम पक्षपाती नहीं हैं, हम पक्षपात नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इन बातों के पीछे, पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है वो शायद सभी को दिखाई दे रहा है। हम सभी लोग देख पा रहे हैं कि सच में क्या हो रहा है। सब कुछ राजनीति ने अपने कब्जे में कर लिया है। आज चुनाव आयोग की मनमानी चलने लगी है। आज चुनाव आयोग नागरिकता चेक करने लगा है, नागरिकता की भी जांच करने लगा है। भैया, भारत सरकार ने जिसे माना है कि ये भारत का नागरिक है, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास पैन कार्ड है, उसके पास राशन कार्ड है, उसके नाम का बिजली कनेक्शन है। भैया, और कौन सा प्रमाण पत्र आपको चाहिए? जरा बताएं चुनाव आयोग कि ये सरकार का भी काम करने लगा है क्या चुनाव आयोग? कि गृह मंत्रालय ने कहा कि लगे हाथ नागरिकता की भी जांच कर लीजिए ताकि हमें आसान हो जाए घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। तो घुसपैठियों को आप बाहर निकालिए, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन ये जो तरीका है, घुसपैठियों की आड़ में आप जो आम जनमानस को परेशान कर रहे हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, पासपोर्ट जैसी चीजें शायद इनके सुझाव में है। तो भैया, पासपोर्ट बनाने में कितना लंबा समय लगता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं। अब भैया, बिहार में रहने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला, क्या वो पासपोर्ट बनवाने दिल्ली जाएगा? उसे कभी किसी पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो भैया, ऐसे डॉक्यूमेंट्स क्यों मांगे जा रहे हैं जो लाखों लोगों के पास नहीं है, करोड़ों लोगों के पास नहीं है? तो क्या जिसके पास पासपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नागरिकता का यही प्रमाण है, पासपोर्ट ही है। और जब चुनाव आयोग पासपोर्ट, जब नागरिकता की जांच कर रहा है, यानी पासपोर्ट मांग रहा हो। तो दोस्तों, चुनाव आयोग की इस कार्यशैली पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।